हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 5th लेसन। क्या है? दोस्त की पोशाक। किसकी पोशाक है? दोस्त की। ठीक है। वन मिनट। दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। क्या है कि एक बार बहुत पुराना दोस्त मिला नसीरुद्दीन को, तो उसने कहा, चलो दोस्त, मिलके गपशप की और चलो मोहल्ले में घूमने चलते हैं। फिर जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात? नसीरुद्दीन तुरंत उसके लिए एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वहाँ मेरी है। यहाँ सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यहाँ बताना जरूरी था कि यहाँ अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। क्या कह रहा है? नसीरुद्दीन ने क्या कहा? ये अचकन तो मेरी है, ये कपड़े तो मेरे हैं। तो उसका दोस्त गुस्सा हो गया और बोला कि ये तुमने क्यों कहा? ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो, अब क्या है, इसमें क्या कह रहा है? नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वहाँ इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तो वो किसके यहाँ पे गए? हुसैन साहब के यहाँ। तो उसने क्या बोला? ये मेरा दोस्त है और ये जो कपड़े पहने हैं ये उन्हीं के हैं। तो उसका दोस्त फिर नाराज हो जाता, फिर बोलता है कि तुमने झूठ क्यों बोला? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही कहा। फिर क्या हुआ? पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में क्या कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं उनका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यहाँ है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं
चुप ही रहूं तो अच्छा है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, एक और दोस्त तो मिलता है तो मैं चुप ही रहूं, कुछ ना बोलूं उसके बारे में। तो पाठ यही समाप्त होता है। आप चलते हैं उनके सवालों की ओर। तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो आपको प्रश्न बनाने हैं और क्या क्या है उसके बारे में बताना है। अब यह है नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ। खुश हुए तो किससे हुए मिलके। उत्तर में क्या लिखेंगे, उनके पुराने दोस्त जमा साहब से मिलके बहुत खुश हुए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले से जाने से मना कर दिया। घूमने से मना क्यों कर दिया। तो उत्तर में क्या लिखेंगे अपन, क्योंकि उनकी मामूली पोशाक थी। क्योंकि उनकी मामूली पोशाक पहन रखी थी। ठीक है, अब मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नसीमुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो। हम शादी में और बाजार जाते हैं, और कहीं घूमने भी। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। नए कपड़े, मेकअप,
मैं कब सुंदर बनकर जाते हैं। ठीक है। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीमुद्दीन से क्या कहा है? तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीमुद्दीन से क्या कहा? अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। मुझे वापस ले चलो। ठीक है। वो उसके दोस्त से कहता है मुझे अब कहीं किसी से मिलने नहीं जाना और अब मुझे लेके चलो घर। जमाल साहब अपनी मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे? शायद उत्तर शायद उनका ख्याल हो कि आदमी की हैसियत की पहचान नए कपड़ों से होती है। अगर वे मामूली कपड़े पहनेंगे तो लोग समझेंगे कि वे मामूली या साधारण आदमी है। ठीक है। अब क्या है? नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते थे? बस हंसने और हंसाने के लिए वो उनकी अचकन के बारे में बताते थे। गपशप। जब जमाल साहब और नसीमुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी लिखकर बताओ। बेगम कौन आया था? हुसैन साहब। नसीमुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम। बेगम साहब अपने दोस्त के साथ आया था। हुसैन साहब। अच्छा।
उन्हें घर लेकर आते, उन्हें घर लेकर आते। घूमना फिरना। नसीमुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीमुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? अब ये लिखते हैं, जब हमारे दोस्त से मिलते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। जब हम दोस्त से मिलते हैं तो मैं भी आस पड़ोस में घूमने जाता हूँ। ढेर सारी बातें करते हैं। दोस्तों का मनपसंद चीज़ें खाते हैं। दोस्तों की मनपसंद चीज़ें खाते हैं। उनके साथ गपशप करते हैं। खूब हंसते हैं। खूब हंसाता हूँ। कभी उनके साथ खेलता भी हूँ। कभी उनके साथ खेलते भी हैं। ठीक है।